बीजेपी को बुरी लगती हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे कि जिनके एक सवाल जो पूछा जा सकता है कि भाई अगर किसी का बेटा या बेटी या आपकी अपनी कोई औलाद अगर वो मर जाए तो उससे बड़ा संसार में कोई दुख है? ना अतीत में रहा है, ना शास्त्रों में लिखा है, ना आज है। और अगर इस दुख दर्द पर कोई आलोचना करे, कोई अपनी बात ऊपर रखना चाहे, तो उसको भगवान मालिक है, हर चीज़ का वक्त जवाब देता है। देखिए, वैसे भी ये संसार दुखों का घर कहा गया है और हम लोग ये मानते हैं कि छुपाकर नहीं, खास तौर से जब से बीजेपी की सरकार आई उसने ये कहा था हम पारदर्शी सिस्टम लाएंगे। तो अगर कोई मर गया है तो हम तो उसके दुख दर्द में शामिल होंगे और उसकी मौत का आंकड़ा छुपाएंगे नहीं। ऐसे चीज़ों को छुपाकर हम हासिल क्या करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को और समय को हम किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, सब हमारे अपने हैं। जब वोट लेना था तो हमने पैर छुआ है, आज वो मर गए तो हम उनको न दफन वो हो पा रहे हैं, न वो जल पा रहे हैं और उनकी गिनती भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बदनामी ना हो। ये अफसरशाही, ये नौकरशाही, ये किसके लिए अस्थाई नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किरकिरी कराने के लिए है। हमें लोगों के घाव पर मरहम लगाना है, जहां पर मदद नहीं पहुंची है उन मामलों को उठाना है और लोगों को मदद दिलानी है, चाहे सरकार के माध्यम से चाहे समाज के माध्यम से। अब इसमें लोग कहते हैं भाई कि ये गलत है। गलत नहीं है ब्रजेश जी, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बात उठाते हैं, लेकिन जो शब्द कहे जाते हैं उसके भाव चाहे जो निकाले, लेकिन उसका अर्थ इतना है कि हम इन शब्दों के माध्यम से लोगों के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लखनऊ में अगर ये बार बार मीडिया में चीज़ें आ रही, अखबार में छप रही, टीवी पे आ रहा है, तो चाहिए था जिला प्रशासन को कि किसी अधिकारी को भेज देता, उन घरों में राशन है कि नहीं, सरकारी इमदाद क्या हो सकती है, ये दे आते तो कहें आज इतना शोर शराबा मचता। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो पुरानी बात हो गई उसको मत बोलो। हम जब मैदान में उतरे योगी जी, लखनऊ और उत्तर प्रदेश में कोरोना कम हो गया, तो दिल्ली में का वहाँ के मुख्यमंत्री ने को भी ये श्रेय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये श्रेय मिलेगा कि वहाँ सब कोरोना बढ़ रहा है उन राज्यों में? ये भी चीज़ों को बताना पड़ेगा जी। अच्छा भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि नेहा जी सरकार की आलोचना नहीं बर्दाश्त कर पाती। ठीक है, उनको पार्टी का पक्ष भी रखना है, उनका अपना दायित्व है, अच्छा है, लेकिन जो त्रासदी है वो तो उन्होंने भी देखा होगा दिल्ली में भी बैठकर और लखनऊ में बैठकर। तो अभी बहुत लंबा काम हम सबको करना है और इसमें जो सहयोग के लिए आगे आए उसका सम्मान करिए, क्योंकि ये किसी को नीचा दिखाने की या किसी, हम लोग तो एक महामारी से लड़ रहे हैं और सरकार का ध्यान इसलिए बार बार आकृष्ट करते हैं कि अगर वो आपकी नज़रों में छूट गए हैं तो उनकी ओर भी देखिए। बहरहाल 4 लाइनें कहूँगा, आज ज़्यादा, चूंकि इतने ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है कि मैं खुद लड़ूँ या ठीक नहीं लगता नहीं तो बहुत सारी सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं जी। जो जिनके घरों में लोग मर गए हैं, उनके घरों में जहाँ मातम है, जहाँ उस पीड़ा को समझिए। जो माताएं, बहनें, बच्चे अनाथ हो गए, विधवा भाई मर गए, किसी की बहन मर गई, वो अपना दर्द कैसे बयां करते हैं उसको सुनिए कि तेरी यादें रुलाती हैं जो मेरे घर में ठहरी हैं और बड़ी तकलीफ देती है लगी जो चोट गहरी है और कि है इन बंद कमरों में मुझे आराम बस इतना, मैं जितना चीखूं चिल्लाऊं ये दीवारें